Hello, dear friends. Today we'll discuss about the electric charge and field. दोस्तों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके जितने भी फोनोमिनास बनते हैं उनसे रिलेटेड जो बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डेल विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड द फोनोमिना रिलेटेड टू इट, यानी कि जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है उससे जितने भी फोनोमिना होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप किसी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो या रगड़ते हो तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं ऐसे हाथों को रब कर रहा हूँ तो इनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, या इस पेंसिल को इस पेपर से रब करता है या हाथ से रब करता हूँ तो इस पेंसिल में भी छोटे छोटे जो हैं पेपर के पीसेस को अपने ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ रैबिड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जिससे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे उसी प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। जब आप किसी चीज़ को रब करते हो तो चार्ज हमारा रेस्ट में ही रहता है तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम इस पूरी प्ले लिस्ट में हम जब चार्ज हमारा रेस्ट में है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द रबिड सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू बी बिकम इलेक्ट्रीफाइड। और जैसे ही आपने किसी चीज़ को एक दूसरे से रब किया तो मैं मान लिया इस ऑब्जेक्ट को लेट करके चलता हूँ मैं बच्चों, ये हमारी ग्लास रोड है और ये मेरा हैंड जो है सिल्क क्लॉथ है। मैं जैसे इसको रब करता हूँ तो इस ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाते हैं मेरे सिल्क क्लॉथ्स में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है और एक्चुअल ट्रांसफ़र के बाद जो हमें मिलता है हम उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्जेड। इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिक चार्जेड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि हम बताएंगे नहीं वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमने मास के बारे में नहीं बताता। उधर जब हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे थे हमने चार्ज के बारे में नहीं बताता और हम यहाँ पे भी नहीं चार्ज के बारे में बताएंगे कि चार्ज क्या होता है। हम उसके बिहेवियर को नोटिस करके चलेंगे कि चार्ज बिहेव कैसे करता है। चार्ज कैसे करता है वैसे हम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ये वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है इसी प्लेलिस्ट में हमें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन में जब दो टाइप के चार्ज क्रिएट किए, एक का नाम उन्होंने पॉजिटिव रख दिया और एक का नाम नेगेटिव रख दिया। उन्होंने बिना अनफॉर्चुनेटली ये नाम रख दिए थे कि भाई एक को पॉजिटिव चार्ज का और एक को नेगेटिव। शायद वो इनके नाम को पॉजिटिव को नेगेटिव कहते और नेगेटिव को पॉजिटिव कहते तो वो हमारी फिजिक्स बहुत ही आसान होती, क्योंकि केमिकल और फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें आगे चल के उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, तो काश इनके नाम शायद एक्सचेंज किए होते। उन्होंने बस अनफॉर्चुनेटली नाम रख देते, एक को पॉजिटिव कह देता और दूसरे को नेगेटिव कह देता। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश द टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड पोलरिटी ऑफ चार्ज। क्योंकि वो प्रॉपर्टी जिससे हम दो चार्ज के बीच अंतर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलरिटी। एक पे पॉजिटिव पोलरिटी होती है, दूसरे पे नेगेटिव होती है। तो कज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का क्या कारण है, किस तरीके चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसके 3 मेथड बताएंगे हम। एक्चुअल में जो चार्ज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब आप इसको मेरे हैंड से रब करोगे तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरे हैंड में चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव। या मैं इस रोड को अपने बालों से रब करता हूँ तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरे हैंड में चले जाते हैं जिससे पॉजिटिव और दूसरे ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से हम फ्रिक्शन से भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंटली घरों में भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे कि आप छोटे छोटे चीज़ों को आप जब रब करते हो तो वो छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को, पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रबिंग इलेक्ट्रॉन वन ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद लोअर वर्क फंक्शन टू द अनदर विद हायर वर्क फंक्शन। इसका मीन्स ये है कि जब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसमें कम वर्क करना पड़ता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसे हम लोअर वर्क फंक्शन कहते हैं। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें हाई वर्क एनर्जी वर्क फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है द चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रोड। जब ग्लास रोड को आप रब करते हो सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, क्योंकि जो ग्लास रोड होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा वहीं पे ले लेते हैं, जब चार्ज डेवलप प्लास्टिक रोड को जब रब करते हो आप वूल से, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वूल में से निकलकर प्लास्टिक में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि वूल्स में डिफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वूल पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एक्सेस होने के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से जो 2 टाइप के चार्ज हो जाते हैं, आप फ्रिक्शन से भी चार्ज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने 2 काइंड्स ऑफ की चार्ज डेवलप किए रब करने से एक दूसरे को। जैसे आप ग्लास रोड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिससे ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से हमारा जो कैट स्किन होते हैं, फ्रेल बोलते हैं उसको जब आप रब करते हो एबोनाइट रोड से, तो कैट स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट रोड में चले जाते हैं, जिससे कैट स्किन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ही आप अगला देखो वुलन क्लॉथ्स, जब आप वुलन क्लॉथ्स को रब करते हो अंबर रोड के साथ, या अंबर रोड को वुलन क्लॉथ से रब करते हो, तो अंबर रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन वुलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन अंबर रोड में चले जाते हैं और वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और अंबर रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरीके से वुलन कोट को जब प्लास्टिक से सीट से रब करते हो और वुलन कारपेट को जब रबर सीट से रब करते हो, इसी प्रकार एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। दूसरा जो मेथड है चार्ज को बनाने का, क्रिएट करने का, बाय द वे चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उस पर उतना नेगेटिव, टोटल जो चार्ज होगा न्यूट्रल होगा, जीरो होगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट चैन वन इलेक्ट्रॉन इस चैन वन ये ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जाता है। द टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो सेकंड मेथड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से भी आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे 2 स्टेप दिए गए हैं, चार स्टेप में हमने कैसे चार्ज को क्रिएट किया उसके बारे में बताते हैं। जैसे आप वैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक ऐसा फोनोमिना है जिससे कोई भी कंडक्टर जब आप उसके पास कोई अपोजिट चार्ज लाते हो तो उसके एक पोलरिटी पे पॉजिटिव, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज लाओगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है द फोनोमिना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस appear at its closer ends and similar charges appear its further। यानी कि इसके जो अपोजिट चार्ज है उसके जो नज़दीक वाला एंड है उस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा और जो दूसरा एंड है उस पर उसका सिमिलर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ नोन एज द इंडक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। जैसे ये प्लास्टिक रोड है, प्लास्टिक रोड को आपने किसी से पहले ही रब किया हुआ है जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज है। जब उसे किसी ऑब्जेक्ट के पास लाते हो तो उसके जो क्लोजर वाला एंड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो उसके दूर वाला ऑब्जेक्ट है एंड है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंड को अर्थिंग ग्राउंडेड कर देता हूँ, यानी कुछ चार्ज हम अर्थ के साथ शेयर कर लेते हैं, तो ये जो निगेटिव चार्ज है इस पोलरिटी का वो ग्राउंड हो चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ग्राउंड जो किया था हमने वो हटा देते हैं और अगले स्टेप में हम प्लास्टिक रोड को भी हटा देते हैं। इससे हम क्या होगा, एक जो चार्ज है पूरा आइसोलेट हो जाएगा पूरा, यानी कि इसमें कंटिन्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि इस पे अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगला पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था ऑब्जेक्ट पे, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो ये एक भी तरीका है चार्ज को क्रिएट करने का। तीसरा थर्ड मेथड है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो बाय कंडक्शन। मोबाइल को चार्ज करते हो, ये हम कंडक्शन से ही करते हैं।
तो बाय कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ को चार्ज करना होता है, मान लिया हमें मोबाइल को चार्ज करना है, तो आप उसे किसी मेटल वायर के साथ कनेक्टेड कर देते हो दूसरी चार्जर बॉडी से। लाइक हमारी लाइट है, उससे हमने डीसी पावर सप्लाई दी, वो एक चार्जर बॉडी है, उससे आप जब मोबाइल को चार्ज करोगे, अनचार्जर बॉडी को कनेक्ट करोगे तो हमारा मोबाइल भी चार्ज होने लगता है। तो व्हेन ए अनचार्जर बॉडी इज कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर टू ए चार्जर बॉडी, सम लाइक चार्जेस। ये थोड़ा काला नहीं है। तो मान लिया हमारे पास, तो व्हेन ए अनचार्जड बॉडी इज कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर टू ए चार्जड बॉडी, सम लाइक चार्ज और ट्रांसफर टू द अनचार्जड बॉडी। तो कुछ लाइक चार्ज क्या होगा, इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज द चार्जिंग बाय द कंडक्शन। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जड बॉडी है, हमने क्या किया, इसको एक मेटेरियल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इससे कुछ चार्ज इसने बी ए बॉडी से दूसरी बॉडी बी में शेयर किया। अब हमने मेटेलिक वायर को हटा दिया, तो अब ये दोनों ए ऑब्जेक्ट पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, तो बी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे चार्जड हो गए हैं। अगला हम बढ़ते हैं, कुछ नोट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, मैंने भी बताया, उन्होंने जो चार्ज के नाम थे अनफॉर्चुनेटली रख दिए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से का चार्ज पॉजिटिव रखना है, कौन से को नेगेटिव रखना है। उन्होंने कोई इसमें लॉजिक भी नहीं था, बस उन्होंने अनफॉर्चुनेटली रख दिए थे, एक को पॉजिटिव रखा था, दूसरे को नेगेटिव। अगर ये जो चार्जेस हैं हमारे नेगेटिव को पॉजिटिव कहा जाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कहा जाता है, तो हमारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ईजी पढ़ते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं, चार्जिंग का कारण जो है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी हमारे ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे। जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हो तो उसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, वे सेल्स में नहीं होते हैं, तो प्रोटॉन्स का कभी ट्रांसफर नहीं होता। जब एक बॉडी को से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्जड बॉडी का मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें फाइनाइट मास होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता उसमें मास, पर फाइनाइट होता है, तो कुछ ना कुछ चार्ज में कमी आती है जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे मास कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे थोड़ा सा मास बढ़ जाता है। ठीक है, ये थोड़े थोड़े फैक्ट हैं, ये एक्सटर्नल वर्क है आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आगे डिस्कस करते हैं द सब्सटेंस अब कंडक्टर और इंसुलेटर में डिस्कस करते हैं। जो द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड द कंडक्टर। जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं, और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंसुलेटर में जो चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता। बैंड थ्योरी में इनको सही से एक्सप्लेन किया गया है कि उनके बीच जो बैंड गैप होता है वो काफ़ी कम होता है, कंडक्टर में इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे मेटल्स हैं हमारी, पहले पे हमारी जो अच्छी कंडक्टर है सिल्वर को माना गया है, चांदी को, दूसरे पे हमारा कॉपर को माना गया है, फिर सोना, इस तरीके से गोल्ड, इस तरीके से हमारे अच्छे कंडक्टर माने गए हैं। और इंसुलेटर हमारी जो सूखी लकड़ी हो गई हमारी, ये सब हमारे इंसुलेटर्स हैं, जो हमारे प्लास्टिक्स हुए वगैरह वगैरह जो उनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग एंड सेफ्टी, अभी दोस्तों मैंने अर्थिंग के बारे में आपको बताता कि हम अर्थ के साथ कुछ चार्ज को शेयर कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। उसे हम ग्राउंडिंग अर्थिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कि ऊपर से बिजली गिरती है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको तोड़ देते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक रोड लगाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, और उसको एक वायर के थ्रू अर्थिंग कर देते हैं नीचे ला के, तो जो भी बिजली गिरती है उसका सारा चार्ज अर्थ के साथ शेयर हो जाता है और हमारी जो बिल्डिंग है वे टूटने फूटने से बच जाती है। या घरों में भी इसके लिए सेफ्टी यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई करंट लगता है तो जितना भी चार्ज होता है वो अर्थ के से कनेक्ट होगा, अर्थ में चला जाता है और हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इस तरीके से ये हमारी नेगेटिव चार्ज अर्थ बॉडी है,
ठीक है। तो हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। तो मैंने एक डिवाइस के बारे में बताया था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है और उसकी पोलरिटी को भी आइडेंटिफाई करता है। ये बताता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अब हमने जो चार्ज है एक मास की तरह भी, एक पॉइंट मास की तरह मेजर करके चलो उसको। जिस तरीके से हमारी जो न्यूटन मैकेनिक्स थी उसमें मास बिहेव करता था, उस तरीके से चार्ज भी कुछ बिहेव करता है। तो हमने ये नहीं बताता कि मास क्या होता है, इस तरह यहाँ पे भी हम बताएंगे नहीं आपको चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में इतना बताएंगे चार्ज बिहेव कैसे करता है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, कैसे वर्क डन करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो आपका मास और इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी 26 साल की उम्र में, उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया था। उसके अकॉर्डिंग m इज टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये बताता है कि m नोट क्या है, यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास है। जब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएंगे हम और नियर बाई स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक कर देंगे तो मास इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मास बढ़ना हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईली स्पीड से मूव कराते हो तो उसका जो मास है, उसका वजन है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। तो उसमें ये भी कहा था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि मास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस प्रिंसिपल से ही इस बात का पता चलता है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर चार्ज को आप कितनी तेज़ी से मूव कराओ वो उसका चार्ज कांस्टेंट ही रहता है। बाय द वे किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं रहता। अब हम कूलम्बियन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,